Hello everyone, I am Rakhi. In this video today we will be learning about the nomenclature regarding alcohols, or we can say alkenols. This is chapter number 12, class 11. So let's begin. So today we will do the nomenclature of alcohols or alkenols. So first of all हम क्या जानते हैं इसके बारे में? General formula. Always we first know about the general formula. तो इसके general formula होगा CN H2N plus 1 OH. The similar case as we did in the alkyl halides. So alkyl halides हमने क्या किया था? CN H2N plus 1 and the X, any of the halogen group to be present over there. जैसे कि आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप जो अल्कोहल का है वो OH होता है, तो ऑब्वियसली अगर मैं कोई एल्केन लूंगी और उसका जो एक हाइड्रोजन है, पर्टिकुलर कोई भी एक हाइड्रोजन होगा, उसको मैं रिप्लेस करूंगी किससे? OH से, तो वो क्या बन जाएगा? मेरा अल्कोहल बन जाएगा. ठीक है. सो सिमिलर इज द केस विद दिस कि अगर मेरा एल्केन का जो मैंने जनरल फॉर्मूला दिया था वो था CnH2n plus 2, तो अगर मैं उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रही हूँ OH के साथ में, दैट मीन्स अल्कोहल को मुझे एल्केन से अल्कोहल बनाना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगी किससे? OH से कर दूंगी. अब अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी CnH2n plus 1 OH. फाइन. सो N हमारा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और मैं अल्कोहल को कैसे और रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? R एंड OH. तो R मेरा एक क्या हो गया? एक एल्काइल ग्रुप हो गया, और OH क्या है? मेरा एक फंक्शनल ग्रुप है. सो फंक्शनल ग्रुप क्या है? मेरा OH है. इसको हम हाइड्रोक्सिल भी कहते हैं. फाइन. अब मैं इसमें सेकेंडरी सफिक्स, जो मैं इसका नोमेनक्लेचर करूंगी, तो इसका मेरा सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करूंगी? ऑल यूज करूंगी. दैट मीन्स अगर मैं कोई अल्कोहल वाला कंपाउंड लेती हूँ तो उसकी अगर मैं नेमिंग करूंगी, तो उसकी नेमिंग में जो सफिक्स मैं यूज करूंगी वो यूज क्या करूंगी? ऑल यूज करूंगी, और वो सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स होगा. फाइन. लेट्स मूव ऑन. कॉमन नेम देखते हैं. एड द वर्ड एल्कोहल टू द नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप. अगर मैं कॉमन नेम की बात करती हूँ तो पहले मैं एल्काइल लिखूंगी, तो पहले मैं क्या लिखूंगी? एल्काइल लिखूंगी, और उस एल्काइल के साथ में आई विल बी एडिंग द वर्ड एल्कोहल. तो उसको जब मैं क्लब करूंगी तो मेरा कॉमन नेम क्या बन जाएगा? एल्काइल एल्कोहल. तो कोई भी अगर मुझे कंपाउंड दिया जाएगा तो उसमें पहले मैं क्या ढूंढूंगी? एल्काइल ग्रुप को ढूंढूंगी. उसके बाद आई विल बी राइटिंग एट. मैं उसको कैसे लिखूंगी? कोई भी मेरे पास एल्काइल होगा, सपोज मेरे पास एक कार्बन एटम की चेन है, आई एम हैविंग CH3OH, तो CH3 को हम क्या कहते हैं? हम CH3 को कहते हैं मिथाइल. तो अब उसका नेमिंग मैं कॉमन नेम में कैसे करूंगी? मिथाइल एल्कोहल. ठीक है. तो ये कॉमन नेम बता रहा था कि पहले हम किसकी नेमिंग करेंगे? एल्काइल की. कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा उसमें हम ऐड करेंगे एल्कोहल. क्या बनेगा हमारा कॉमन नेम? एल्काइल एल्कोहल. डू रिमेंबर दिस. आते हैं हम आयोपेक नोमेनक्लेचर पे. आयोपेक नोमेनक्लेचर में क्या होगा? Replace the terminal E from the name of the corresponding alkane by the suffix or. ठीक है. अब मेरे पास सपोज कोई भी एल्केन ग्रुप है, सपोज मीथेन ही समझ लीजिए, मीथेन ही है. अब मीथेन का मैं नेम कैसे करती हूँ? मतलब मीथेन को मैं लिखती कैसे हूँ? METHANE. एन लिखती हूँ बिकॉज इट इज एल्केन. तो एल्केन का जो सफिक्स यहाँ पर मैंने यूज किया था वो क्या यूज था? एन. अब उस एन का जो ई है एंड वाला, ANE जो है, उसमें जो एंड वाला ई है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया. जैसे मेरे पास ये एन था एल्केन का, इसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ. दैट मीन्स माइनस ई करके प्लस ओ कर देना है मुझे. यहाँ पर प्लस ओ करना है, तब मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये अगर मैं टर्मिनल ई को माइनस करके वहां उसकी जगह सफिक्स ऑल करती हूँ तो मेरा यहाँ क्या बन जाने वाला है? ANO ऑल. ठीक है. तो कुछ भी मेरा यहाँ पर होगा, मिथ होगा तो मिथेनॉल, इथ होगा तो इथेनॉल, प्रोप होगा तो प्रोपेनॉल बन जाएगा. ठीक है. तो आयोपेक नेम में हम क्या कह रहे हैं? जो हम टर्मिनल ई है किसी भी एल्केन का, उसको हमने रिप्लेसमेंट दी है सफिक्स ऑल से. दैट मीन्स हमारा जो मिथेन है सपोज, उसका जो ई है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? ऑल से. तो मेरा क्या बन जाएगा? मीथेनॉल बन जाएगा. सपोज यहाँ मेरा कोई भी एल्केन है, यहाँ मैं सपोज मीथेन लिखती हूँ तो वो एन आता. अब इस टर्मिनल ई को, डू रिमेम्बर, ये जो टर्मिनल ई है इसको मैंने माइनस किया है और प्लस एडअप क्या किया मैंने इसके अंदर? ऑल. तो मेरा क्या बन गया? एल्केनॉल. सपोज यहाँ पर मीथेन लिखा हुआ होता, अगर मैं ये वाला एग्जांपल इसका देखती हूँ, तो अगर सपोज यहाँ पर मीथेन लिखा हुआ होता तो मैं माइनस ई करती, ये वाला ई में माइनस करती और मैं ऑल को ऐड करती, तो मेरा क्या बनता? मेरा बनता मीथेन
मेरा ई जा चुका है और मैंने ऐड क्या किया ऑल, तो क्या बन गया मेरा मीथेनॉल बन गया। तो इसको मैं क्या नाम दूंगी, ये मेरा आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है, जिसके अंदर आई विल बी गेटिंग द नेम एज एल्केनॉल और कॉमन नेम में मेरे को क्या नेम मिलेगा, एल्काइल एल्कोहल। सो एल्कोहल्स का जो कॉमन नेम होता है वो एल्काइल एल्कोहल होता है और उसका जो आईयूपैक नेम होता है वो क्या होता है, एल्केनॉल होता है। ठीक है, तो मूविंग फर्दर डू रिमेम्बर दिस पॉइंट कि एल्कोहल्स के हमें एल्कोहल्स में दो या दो से ज्यादा 2 और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मिल सकते हैं और हम उनको रिस्पेक्टिवली या उनको किस तरह से डिनोट करेंगे, विल से टू देम एज डायोल्स और ट्रायोल्स। अगर मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, दो एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं, दो OH के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट हैं, तो इट विल बी डायोल। अगर मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 OH के वाले ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मीन्स मैं उसकी नेमिंग करूंगी कैसे, ट्राइऑल से। ठीक है, तो सेम इज रिटन ओवर है एल्कोहल्स हैविंग 2 और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा ग्रुप है, कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ही है, ये हमारा एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसे हाइड्रोक्सिल भी कहते हैं। So alcohols having 2 or 3 hydroxyl, that means OH groups are called diols or triols. 2 प्रेजेंट होंगे तो diols और 3 प्रेजेंट होंगे तो triols respectively. Fine. अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पे and let's see कि हम किस तरह से कॉमन नेम और आईयूपैक नेम इन कंपाउंड्स को देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक ही कार्बन एटम लिया जो मेरा सबसे सिंपल कंपाउंड है एल्कोहल का, दिस CH3OH। तो ऑब्वियसली अगर मैं कॉमन नेम पे जाती हूँ तो कॉमन नेम क्या है, एल्काइल एल्कोहल्स और आईयूपैक नेम क्या है, एल्केनॉल्स। सो प्लीज अपने दिमाग में सारे कंसेप्ट्स रखिएगा और फिर इसका नॉमेनक्लेचर कीजिएगा। ठीक है, तो अब लेट्स सी CH3OH है, कॉमन नेम क्या है मेरा, मिथाइल एल्कोहल। मैंने आपको बताया था एल्काइल एल्कोहल इज द कॉमन नेम, तो ऑब्वियसली इसमें एल्काइल ग्रुप कौन सा है, CH3 वाला है और एल्कोहलिक ग्रुप OH वाला हो गया, तो इट विल बी मिथाइल एल्कोहल। इसका आईयूपैक नेम कैसे होगा, एल्केनॉल से होता है, दैट मीन्स जो भी मेरा एल्केन है उसमें से मैं ई को माइनस करती हूँ, दैट मीन्स टर्मिनल ई को माइनस करके ऐड करती हूँ ऑल को, तो मेरा बन जाता है एल्केनॉल। सिमिलर इज द केस विद दिस कंपाउंड। अगर इसमें मेरा एक कार्बन एटम है तो ऑब्वियसली ये मीथेन है, इस मीथेन में से अगर मैं ई को माइनस कर दूं और ऑल को ऐड कर दूं तो क्या बन जाता है मेरा, मीथेनॉल बन जाता है। सेम इज ओवर है, आईयूपैक नेम मेरा क्या हो जाएगा, मीथेनॉल हो जाएगा। ऐसे ही फॉर्म सेकंड पे आते हैं CH3CH2OH, तो कॉमन नेम क्या है, इथाइल एल्कोहल, बिकॉज दो कार्बन एटम्स हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी इथेन। अगर मेरे को इसका एल्काइल सब्स्टिट्यूट फॉर्म आउट करना है तो इट विल बी व्हाट, इथाइल। मैंने आपको बताया हुआ है ये सब कुछ, तो इट विल बी इथाइल एंड देन व्हाट आई विल बी राइटिंग एज अ सफिक्स, इट विल बी इथाइल एल्कोहल। अब मैं आती हूँ इसकी कॉमन आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पे, तो CH3CH2OH है, इसका आईयूपैक नेम मैं करती हूँ, दैट मींस हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 2 कार्बन एटम्स आर देयर, तो इसका मतलब ये इथेन हो गया। इसमें से सब्सट्रैक्ट करूंगी मैं क्या, ई को मैंने सब्सट्रैक्शन में डाल दिया और एडिशन में मैंने डाला और, तो इट विल बी इथेनॉल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड में CH3CHOH CH3। अगर मैं इसकी नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 और ये 3 है। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग कर रही हूँ तो उसकी कॉमन नेम के अकॉर्डिंग आपको याद होना चाहिए, अगर सेकंड कार्बन एटम पे मिथाइल सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होता है इन केस, तो हम उसे आइसो ले लेते हैं। तो कॉमन नेम के अकॉर्डिंग जो मेरा कंपाउंड है इसको मैं क्या बोलूंगी, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। प्रोपाइल क्यों बोलूंगी, बिकॉज आई एम हैविंग 3 कार्बन एटम्स ओवर हियर। ठीक है, तो OH सेकंड पे अटैच है मेरा, एक तरह से देखा भी जाए तो सेकंड पे मेरा मिथाइल है दोनों तरफ, तो आई एम गिविंग दिस कंपाउंड नेम एज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और आईयूपैक नेम में क्या दूंगी इसका, प्रोपेन 2 ऑल दूंगी। दैट मीन्स यहाँ पर सपोज यहाँ ई नहीं आएगा एज बिकॉज ई वहां आता है जहां मतलब मेरा यहाँ पर क्या है, मेरा यहाँ पर वोवेल है, तो इट विल बी प्रोपेन हाइफन देन 2 एंड देन ऑल। फाइन, तो मैं ई को ड्रॉप कर दूंगी। मैं ई को तभी ड्रॉप करूंगी जब मेरा जो सफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है अगर वोवेल से। अगर मेरा सेकेंडरी सफिक्स वोवेल से स्टार्ट होता है तो एल्केन का जो टर्मिनल ई होता है उसको मैं ड्रॉप कर दूंगी, तो इट विल बिकम सच, इट इज लाइक दैट, प्रोपेन 2 ऑल। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट पे CH3CH देन ओवर हियर CH3 देन CH3 देन OH। तो अगर मैं इसकी नंबरिंग करती हूँ यहाँ से स्टार्ट करूंगी बिकॉज मेरा फंक्शनल ग्रुप यहीं प्रेजेंट है,
तो मैं उसी एंड से नंबरिंग स्टार्ट करूंगी जिस एंड के पास में मेरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, बिकॉज मुझे फंक्शनल ग्रुप को कम नंबरिंग देनी है। तो 1 देन 2 और ये 3, हमें फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग कम ही देनी है बिकॉज वी आर गिविंग प्रेफरेंस टू देम। ठीक है, तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो प्रेफरेंस वाइज जब भी हमारे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे या डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो उनको हम नंबरिंग कम नंबर से देंगे। दैट मीन्स उनकी नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे 1 से। दैट मीन्स जो भी शॉर्टर एंड होगा या लोअर एंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसकी वो नेमिंग करती हूँ। तो ऑब्वियसली सेकंड कार्बन एटम में मेरे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इट विल बी आइसो। और मेरे पास कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स, तो इट विल बी ब्यूटाइल और फिर एल्कोहल। बिकॉज कॉमन नेम के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? एल्काइल प्लस एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल, तो वही आया आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर मैं आयोटिक नोमेनक्लेचर करती हूँ तो लेट्स सी, मेरे पास यहाँ पर सेक 2 पे क्या है? मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो मैंने क्या लिखा? 2 मिथाइल लिख दिया। ठीक है, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट सेकंड कार्बन पे एटम में प्रेजेंट था। अब कितने कार्बन एटम्स है मेरे पास इस पेरेंट चेन के अंदर? ये मेरी एक पेरेंट चेन है, तो इस पेरेंट चेन में आई एम हैविंग हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 3 कार्बन एटम्स, तो इट विल बी प्रोपेन, PROPAN। ई को ड्रॉप किया बिकॉज जो ऑल आएगा वो स्टार्ट होना है एक वोवल से, नॉट विद कॉन्सोनेंट। तो 2 मिथाइल, 2 पे मेरा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था, एंड देन इट विल बी प्रोपेन 1 और डू रिमेंबर, अगर मेरा एल्कोहल है तो जो नेमिंग होगी इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द एल्कोहल। एल्कोहल ही इस कंपाउंड का एक तरह से डेरिवेटिव होगा, तो जो नेमिंग होगी इट विल डिपेंड अपॉन द एल्कोहल, तो इट विल एंड विद द ऑल। तो एक तरह से मेरे पास क्या है इसका आयोटिक नेम? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 और ई को मैंने ड्रॉप कर दिया। क्यों? बिकॉज मेरे पास जो ओ है वो एक वोवेल है, नॉट अ कॉन्सोनेंट। आई होप आपको नॉमेनक्लेचर रिगार्डिंग एल्कोहल्स काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू आर हैविंग सम मोर डाउट्स रिगार्डिंग द नॉमेनक्लेचर, डू राइट योर डाउट्स इन द स्पेस गिवन बिलो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।